जम्मू कश्मीर में 90% रहा योगी का स्ट्राइक रेट। बता दें कि हरियाणा में 20 प्रत्याशियों के लिए सभा 13 की जीत हुई है। हरियाणा में सीएम योगी आदित्यनाथ का 4 दिन चुनावी दौरा रहा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 65 से 90% तक रहा। हरियाणा में सीएम योगी ने 4 दिन चुनावी दौरा किया। 20 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए रैली की। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 2 दिन में सीएम योगी ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए सभा कर वोट मांगे। इनमें से 10 सीटों पर कमल खिला है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की सभा की सबसे ज्यादा मांग रही। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय से दोनों ही प्रदेशों से पार्टी प्रत्याशी योगी की रैली कराने के लिए आग्रह कर रहे थे। सीएम योगी ने 22 सितंबर को हरियाणा का पहला चुनावी दौरा किया। उसके बाद 28 सितंबर, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को दौरे किए। वहीं योगी ने 26 से 27 सितंबर को जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाएं की। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रिंसिपल कॉरेस्पेंडेंट शिव प्रसाद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर और हरियाणा दौरा रहा, वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया और जनसभा भी की, इसके साथ ही रोड शो भी उनका रखा था। ऐसे में जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है वो काफी बेहतर रहा है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो साथ ही साथ गोरखपुर सीधा जीत पर भी हैं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर के तमाम जो सनातन धर्म के लोग हैं वो उनको अपना योगी मानते हैं, अपना गोरखपुर सीधा जीत पर भी मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वो एक फायर ब्रांड नेता भी साबित होते हैं और ये बात उन्होंने पिछले भी कई चुनावों में साबित किया है। योगी आदित्यनाथ जितनी भी सीटों पर जाते हैं उससे अपना और कमल के फूल का झंडा लहरा के आते हैं। ये उनके स्ट्राइक रेट आज के चुनाव में नहीं है, पिछले भी कई बार के चुनाव में ये देखा गया है। अगर हम इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें वैष्णवी, तो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जब भी वो गए तो उन्होंने सिर्फ 2 मुद्दों पर बात की। पहला मुद्दा हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जोरदार भाषण दिए और उनकी जनसभाओं में इसका रिएक्शन भी दिखाई दिया। इसके बाद वो जब जम्मू कश्मीर में गए तो उन्होंने राष्ट्रवाद को लेकर के कई जनसभाएं की। लेकिन हालांकि 2 ही दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा रहा, हरियाणा में 4 दिन का रहा, लेकिन इन 2 दिन के और 4 दिन के दौरों में उन्होंने जितनी भी जनसभाएं की उन सभी में उनका जोरदार स्वागत किया गया जनसभाओं में और अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हुई। ये एक जबरदस्त प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी के दौरान, क्योंकि वो जितनी भी विधानसभाओं में गए, जम्मू कश्मीर की कहा जाता है कि 11 विधानसभाओं में उन्होंने अपना दौरा किया और उसमें 10 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल लहराया है। तो इसको समझा जा सकता है वैष्णवी की किस तरीके से जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है। तो साथ ही साथ हरियाणा में उन्होंने 4 दिन का दौरा किया और उसमें उन्होंने अच्छी खासी सीटों पर अपना स्ट्राइक रेट दिखाया और 65% से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उन्होंने कमल का फूल खिलाया है। तो इससे बिल्कुल शिव प्रताप, जिस तरीके से बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी डिमांड काफी ज्यादा रखी है और 90% स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट है। जिस तरीके से वे स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हैं, हम देखते हुए आ रहे हैं। उनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। इसके साथ ही हिंदुत्व की छवि एक तरीके से उन्होंने बना रखी है। ऐसे में जिस तरीके से प्रभाव उनका देखने को मिला है, काफी बेहतर प्रदर्शन रहा है और अब यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में वे भी और किसी को असाइन कर सकते हैं स्टार प्रचारक के लिए। इसके साथ ही यूपी की ओर अब उनका पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले।
बिल्कुल वैष्णवी, अगर हम उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसकी बात करें तो अब विपक्षियों की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर से नतीजे आए हैं, विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरों के बाद, तो इसको लेकर के अब विपक्षी जरूर अब सोचने को मजबूर होंगे कि उनकी रणनीति में क्या बदलाव होना चाहिए। क्योंकि हरियाणा की जो जितने भी दौरे किए उसमें ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई। जम्मू कश्मीर में जितने दौरे किए उसमें 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई। लेकिन अब उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में और 10 सीटों पर बेहद जबरदस्त सियासी दंगल मचा हुआ है, जिसकी तैयारियां कांग्रेस भी कर रही है काफी समय से, समाजवादी पार्टी भी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कई स्तर पे अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर चुकी है। कई स्तर पर बड़ी बड़ी कोर कमेटी की बिल्कुल शिव प्रताप, जिस तरीके से स्टार प्रचारक की भूमिका उन्होंने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में बताई है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उनका पूरा फोकस अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।